हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं कि न्यूज़ में न्यूज़ में एक चीज़ चल रहा है आजकल, वो है डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो इसी डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल। चलिए देखते हैं। देखिए, डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है। डाटा प्रोटेक्शन बिल इज़ अ प्रोटेक्शन फ्रॉम पर्सनल डाटा। मतलब आपके जो पर्सनल डाटा होते हैं वो कहीं पे लीक ना हो जाए, उससे ये प्रोटेक्शन देते हैं। कहाँ पे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ेसबुक हो गई और भी कई सारी चीज़ें। आप जैसे कि आजकल अमेज़ोन में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप ऑनलाइन ऑनलाइन में अपना डाटा देते हैं, है ना। फ़ेसबुक तो कितने सारे डाटा चुराते हैं, चुरा के बेचते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनी है, वो आपका डाटा ना चुरा ले, चुरा के कहीं और पे डाटा ना बेचे। तो इस तरह की चीज़ों से आपका प्रोटेक्शन देने के लिए है डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है, इसको लाई गई है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्यों है कि ऑफलाइन में कैसे डाटा को प्रोटेक्ट करें, मतलब ऑफलाइन में क्यों भाई? ऑफलाइन तो क्योंकि ऑफलाइन जो है ना, ऑफलाइन का जो प्रोसेसिंग होती है वो आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग होते हैं, है ना। ऑफलाइन उसके बाद ही वो ऑफलाइन डाटा आपको मिलते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे ही आपको प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए ये डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो ये तो हम समझ लिया। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि ये जो ये जो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? पुट्टस्वामी जो केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है, ये सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आ जाते हैं अंडर आर्टिकल 21 में। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये पॉइंट। अब प्रोविज़न क्या दे चुकी है इसमें? प्रोविज़न क्या है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है, ये रेगुलेटेड होगा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बॉडी के द्वारा, ठीक है। इसके लिए जो एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वाइट लिस्निंग अप्रोच के बदले यहाँ पे ब्लैक लिस्निंग अप्रोच लाई गई है। अब ये ब्लैकिंग लिसनिंग अप्रोच क्या है? देखिए, ये एक अब ब्लैक ब्लैक लिसनिंग अप्रोच क्या है, राइट। तो ये जो अप्रोच है, ये आपका जो नेटवर्क सिस्टम है उसको सिक्योर करते हैं, आपका जो सोर्सेस है वहाँ तक एक्सेस कर सके, और अगर कोई हार्मफुल कुछ है, कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसको ब्लॉक कर सके। ये हो गया ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच। और सॉरी, ये ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच, ये वाइट लिस्टिंग अप्रोच है, ठीक है। और ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच क्या है, जहाँ आज के डेट में क्या वाइट लिस्टिंग अप्रोच के बदले ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच में ज़्यादा जोर दी रही। ये एक देखिए, ये भी एक नेटवर्क जो कि आपका नेटवर्क डेटा जहाँ पे एक्सेस कर सके, उसको सिक्योर रखता है। लेकिन क्या है कि ये आइडेंटिफाई करते हैं यूज़र्स को, उसके साथ साथ डिवाइस को भी, जिसको आप जो भी अप्रोच करना चाहेगा। मतलब आपका कोई डेटा डेटा है, तो आपको सिर्फ नाम चाहिए या फिर आपका कोई पिक्चर चाहिए, या लेकिन ये इसके बदले में ये दूसरे चीज़ों में भी अगर अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो इसको क्या रोकेगा ये, ठीक है। तो उस हार्मफुल चीज़ों से, मतलब जितना ज़रूरी है डेटा उतना ही देगा, इसे ज़्यादा नहीं देगा। तो ये हो गई ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच और वाइट लिस्टिंग अप्रोच। उसके साथ साथ क्या है, देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया कि जो अप्रोच है आपका, आपका आइडेंटिटी रिलेटेड, आपका डेटा रिलेटेड, उसको लिमिटेड करना, उसी से ये पॉइंट निकल के आता है कि इन्फॉर्मेशन को डिक्रीज़ किया है इसमें, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बिल में। उसके साथ साथ स्टोरेज क्या है, स्टोरेज जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको लिमिटेड किया है, मतलब क्या, स्टोरेज भी लिमिटेड हो रही है। उसके साथ साथ क्या है, आउटसाइड टेरिटोरी, ये दोनों एक साथ हो गई है। अच्छा, आउटसाइड टेरिटोरी में अप्रोच ना कर पाए, मतलब ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल सिर्फ और सिर्फ लागू होगा इंडिया की टेरिटोरी में जो लोग बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए ये होगा। उसके साथ साथ जो बाहर की जो कंट्री है, तो फॉरिजनर के लिए ये लागू नहीं होगा, ठीक है। और क्या, डेटा प्रिंसिपल जो है, डेटा प्रिंसिपल को ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग की गई है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल की गई है। उसके साथ साथ पेनल्टी, मतलब अगर कोई कोई
पर्टिकुलर कंपनी जहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है, जहाँ पे डाटा ये सारे चीज़ें स्टोर हो रही है, वो कंपनी अगर किसी को ये बेच देता है, मतलब ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उनको पेनल्टी लगेगा, एक हाई पेनल्टी उनको पे करना पड़ेगा, बिग अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा फॉर नॉट फॉलोइंग द डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ओके, अभी तक ये लॉ नहीं बना, इस बात का ध्यान में रखिए, लॉ नहीं बना, ये अभी भी बिल है, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल है अभी अभी भी ये, तो अभी तक ये लॉ नहीं बना, उसके लिए ही मॉनसून सेशन में इस बिल को पेश की गई है। उसके साथ साथ क्या है, प्रोविज़न दी गई किस चीज़ का, ऑनलाइन डाटा कलेक्शन का, करेक्ट करने का, डिलीट करने का। मतलब आप जो डाटा दे रहे हो ना, उस डाटा में अगर कोई गलती आए, डाटा में अगर कोई चीज़ गलत हो गई है, मतलब कुछ चीज़ों का, तो उसको आप करेक्ट कर सको, या फिर जब ज़रूरतें ख़त्म हो गए, ज़रूरत जब नहीं रहा, मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया, तो आप उसको डिलीट कर सको, या फिर डेटा को आप फिर से कलेक्शन कर सको, मतलब कलेक्ट कर सको, फिर से डेटा को और ज़्यादा डेटा आप दे सको, तो उसका भी प्रोविज़न है, मतलब आप अपडेट कर सको, तो इसमें उसका भी प्रोविज़न है। फिर से हम देखते हैं, कुछ टर्म है यहाँ पे, कुछ टर्म है, डेटा फ्यूडिशियरी। देखिए डेटा फ्यूडिशियरी क्या है, डेटा फ्यूडिशियरी क्या है, डेटा फ्यूडिशियरी का मतलब हो गई कोई गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी जहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है, जहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है, वो हो गया डेटा फ्यूडिशियरी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट या फिर कंपनी, जो लोग डाटा को जनरेट कर रहा है, माना कि मैं गया कहीं पे गवर्नमेंट के पास, तो मेरा कुछ काम है या फिर कुछ चीज़ें के लिए डेटा चाहिए होता है, तो वहाँ पे मैं डेटा दे रही हूँ, अपना अपना नाम लिखवा रही हूँ, अपना एज लिखवा रही हूँ, ठीक है, या फिर मेरा आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड का डेटा चाहिए होता है, तो वहाँ पे जाके वो सारे डेटा वो लोग जनरेट कर रहा है, तो वहाँ पे मान लो कि आधार कार्ड को ही नए बना रहे हैं, तो वहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है, तो वो डेटा फ्यूडिशियरी हो गए, मतलब कोई गवर्नमेंट या फिर कंपनी, ठीक है। अब क्या डाटा लोकलाइजेशन, मतलब ये तो गवर्नमेंट या फिर कंपनी कर रहा है, तो जहाँ पे वो हो रहा है, मतलब मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ, तो इंडिया में डेटा जनरेट हो रहा है मेरा, तो वो डेटा लोकलाइजेशन हो जाएगा, बाहर कोई अमेरिका या फिर चाइना या फिर कोई ब्रिटेन, वो सारी चीज़ें नहीं होगा, ये इंडिया की है, तो इंडिया ही इसका लोकेशन होगा। डेटा मिनिमाइज मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लिमिटेड करना, तो जो डेटा को लिमिटेशन में रख रहा है, जितना ज़रूरत है उतना ही ले रहा है, ज़्यादा नहीं लेना, अगर मेरा नाम चाहिए तो सिर्फ नाम ही, अगर मेरा फ़ोटो चाहिए तो सिर्फ फ़ोटो ही, तो वो डेटा मिनिमाइजेशन में आ जाएगा। पर्सनल डेटा सेंसिटिव डेटा क्या है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या है, जो हेल्थ रिलेटेड होता है, हेल्थ रिलेटेड जो सारे डेटा होता है वो सेंसिटिव पर्सनलाइज डेटा में आ जाएगा। उसके साथ साथ जो जेनेटिक डेटा होता है, बायोमेट्रिक डेटा होता है, ये सभी सेंसिटिव पर्सनल डेटा में आ जाएगा। अब क्या है, देखिए बात अगर करें डाटा प्रोटेक्शन बिल का, तो ये शुरू हुआ था कब कब 2018 में, 2018 में, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। उसके बाद 2019 में, देन 2020 में क्या हुआ था, इसके ऊपर ना बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, बहुत सारा बवाल हुआ था, जिसके वजह से ये लागू नहीं हो पाया था। उसके बाद 2020 में हुआ क्या, 2020 में कोविड आ गया, कोविड की वजह से ये तो हो नहीं पाया। फिर 2022 में बिल लाई गई, 2022 में भी नहीं हो पाया। फिर 2023 में फिर से इस बिल को लाई गई है। इस बिल में देखिए, रिसेंटली इन मानसून सेशन ऑन गोइंग अ फ्रेश डेटा प्रोटेक्शन लॉ, दैट इज़ मतलब एक फ्रेश डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लाई गई है, जहाँ पे ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ को लाई गई है, बिल रखी गई है टेबल में, ठीक है। तो देखिए अगर हम यूरोप में देखें, यूरोप यूनियन एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वहाँ पे, जहाँ जिसका नाम है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDRP, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ कोई डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड लॉ ही नहीं है ना। USA में, चाइना में भी काफ़ी इसके ऊपर प्रोटेक्शन है।
ठीक है। और जब भी हमारे इंडिया में आ जाते हैं तो इसके ऊपर बवाल हो जाता था, जिसके कारण 2018 से लेके 2019 से लेके 2022 से ले 20 से 2022 तक, यहाँ पे 2022 होगा होंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे एक बिल लाने में इतना समय लग रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मिनिमाइजेशन है ना, डाटा मिनिमाइजेशन, वो इन सारे ईयर में इस मिनिमाइजेशन का प्रोविज़न नहीं था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा था कि गवर्नमेंट के पास अगर सारे ही डेटा आ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगा, इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2023 में एक नई प्रोविज़न ऐड किया कि डेटा मिनिमाइज़ करना, कि नहीं, जितना डेटा चाहिए हम उतना ही डेटा लेंगे। तो इसके कारण फिर से DPDP, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को फिर से लाई गई है। तो यही कुछ न्यूज़ तक खबरें में मैंने यहाँ पे सिर्फ 2023 के बिल में जो सारे प्रोविज़न हैं वही सारे प्रोविज़न यहाँ पे ऐड की गई है। हालांकि जो 2018, 19, 20 में जो बिल पेश की गई थी 18 में, वो भी वही सारी चीज़ें था, लेकिन सिर्फ एक प्रोविज़न यहाँ पे नहीं था, मतलब बहुत सारी चीज़ें 2023 में ऐड की गई है।